विशिष्ट होना चाहिए तो दूसरा सामान्य होना चाहिए। अगर पहला सामान्य है तो दूसरा क्या होना चाहिए, विशिष्ट आपका होना चाहिए। तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, आपका अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए, जाहि मिले सुख होत है, 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 ता बिछुरे दुख होय, ता बिछुरे दुख होय, ता बिछुरे दुख होय। ठीक है, जहाँ मिले सुख होत है, ता बिछुरे दुख हो, सूर्य उदय खिले कमल, सूर्य उदय खिले कमल, सूर्य उदय खिले कमल, ता बिनु सकुचे सोय, ता बिनु सकुचे सो। अब देखिए इसका अर्थ क्या है, अर्थ देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे अलंकार कौन सा है, अर्थांतर न्यास अलंकार है। ठीक है, देखिए क्या करा, जहीं मिले सुख होता है, यानी कि जहाँ मिलने से सुख होता है, जहाँ मिलने से सुख होता है, ता बिछुरे दुख होय, उसके बिछड़ने से क्या होता है, दुख होता है। अब जो चीज़ें से आपको सुख प्राप्त हो रहा है, उसके बिछुड़ने से तो आपको दुख जरूर प्राप्त होगा, आपको नहीं बल्कि सभी को होगा। तो ये बात सब पे लागू होती है, ये सामान्य सा है आपका। ठीक है, ये बात सब पे लागू होती है, इसका मतलब पहला कथन सामान्य है आपका। तो जब पहला कथन सामान्य है तो दूसरा क्या होना चाहिए भाई साहब, विशिष्ट होना चाहिए। अब देखिए, सूर्य उदय खिले कमल, जब सूर्य उदय होता है तो कमल खिलता है, क्या ये सबके लिए लागू होता है, नहीं, ये विशिष्ट कथन हो रहा है यहाँ पे कि सूर्य उदय खिले कमल, ता बिनु सकुचे सोए, यानी कि सूर्य के उदय होने से कमल खिल जाता है और उसके बिना क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। विशिष्ट बात हो रही है ना भाई साहब, स्पेशल है। सूर्य के उदय होने से कमल खिलता है और उसके उदय न होने से सिकुड़ जाता है। समझ गए आप, कौन सा अलंकार है, अर्थांतर न्यास अलंकार यहाँ पे है आपका। बताइए कहीं दिक्कत, बताइए भाई साहब कहीं दिक्कत हो रहा है, कहीं दिक्कत नहीं सर, सिंपल से समझ गए हम लोग। ठीक है, चलिए दूसरा हेडिंग दीजिएगा, दृष्टांत अलंकार। अर्थांतर न्यास हो गया, दूसरा हेडिंग दे लीजिए, दृष्टांत अलंकार। ठीक है, तो हेडिंग दीजिएगा। देखिए इस दृष्टांत अलंकार में क्या होता है कि जो दोनों कथन होते हैं ना वो आपके विशिष्ट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें दोनों कथन क्या होंगे, दोनों कथन विशिष्ट होंगे। ठीक है, स्पेशल होंगे, दोनों कथन विशिष्ट होंगे। अब इसके एग्जाम्पल दीजिए। तो देखिए इसके एग्जाम्पल जो है वो है आपका, मनुष्य जन्म दुर्लभ आहे, मनुष्य जन्म दुर्लभ आहे, मनुष्य जन्म दुर्लभ आहे, मनुष्य जन्म दुर्लभ आहे, मिले न दूजी बार, मिले न दूजी बार, मिले न दूजी बार, मिले न दूजी बार, पका फल जो गिरी पड़ा, पका फल जो गिरी पड़ा, पका फल जो गिरी पड़ा, बहरी न लागे डार, बहरी न लागे डार, बहरी न लागे डार। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मनुष्य का जन्म जो है बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े दुर्लभ से मिलता है। समझ रहे ना, मनुष्य का जो जन्म होता है बड़े भाग्य से मिलता है, मिले न दूजी बार, यानी कि मनुष्य का जन्म अगर एक बार होता है तो फिर दोबारा नहीं मिलता है। स्पेशल है ना भाई साहब, मनुष्य का जन्म केवल एक ही बार होता है, दोबारा नहीं होता है। पका फल जो गिरी पड़ा, ठीक उसी तरह से जैसे कि फल जो होता है पक कर क्या हो जाता है, गिर जाता है, तो फिर उसको ले जाकर हम डाढ़ के ऊपर जो है लगा नहीं सकते। समझ में आया आपको? तो ये चीज़ें हैं, दोनों कथन जो है स्पेशल है आपके, जिसके कारण यहाँ पे कौन सा अलंकार हो रहा है, दृष्टांत अलंकार हो रहा है। तो हमने अंतर्न्यास अलंकार पढ़ लिया, दृष्टांत अलंकार भी हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया।
चलिए अगला देखिए, इसमें एक और एग्जांपल देख लीजिएगा। जपत एक हरि नाम, जपत एक हरि नाम, जपत एक हरि नाम के कोटिक पातक बिलोहि, के कोटिक पातक बिलोहि। लघु चिंगारी, लघु चिंगारी, लघु चिंगारी, लघु चिंगारी एक ते, लघु चिंगारी एक ते, लघु चिंगारी एक तय घास ढेर जाए, एक ते घास ढेर जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इस कविता में ये कहा जा रहा है कि जपत एक हरिनाम के कोटिक पातक बिलोहि। कोटिक का मतलब होता है करोड़ों, कोटिक का मतलब क्या होता है, करोड़ों, ठीक है। और पातक का मतलब होता है पापी, और बिलोही का मतलब है कि भव सागर से जो है वो पार उतर जाते हैं। कोई भी भक्त हो अगर एक बार हरि का नाम जाप कर लेता है तो करोड़ों लोगों का जो होता है, करोड़ों लोग जो है उस भव सागर से क्या हो जाते हैं, उस भव सागर से आपके पार उतर जाते हैं। अब कहेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो हरि का नाम जप लिए, क्या हम हमारे सारे पाप जो है धुल जाएंगे, सारे पाप हमारे ख़त्म हो जाएंगे, क्या हम भव सागर से पार उतर जाएंगे? हाँ, उतर जाओगे। अजीब बात कर रहे हैं। तो देखिए नीचे उसका एग्जाम्पल दिया गया है। आप इस पे जो है नेचर, प्रकृति से तो खिलवाड़ नहीं कर सकते भाई साहब। प्रकृति ने आपको ऐसा चीज़ दिया है जिसके अकॉर्डिंग आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए दूसरा क्या कहा है, इसीलिए कहा है कि लघु चिंगारी, यानी कि एक छोटी सी चिंगारी, एक छोटी सी चिंगारी, चिंगारी एक ते घास ढेर जाए, यानी एक ते घास ढेर जाए का मतलब होता है कि घासों का जो ढेर होता है ना, वो मात्र एक चिंगारी से पूरा क्या हो जाता है, जल जाता है। ठीक उसी तरह से नाम प्रभु का है, प्रभु का एक बार अगर नाम ले लिए हरि का नाम, फिर जो है आप जितने भी पापी, लाखों करोड़ों पापी होते हैं, वो सभी भव सागर से क्या हो जाते हैं, पार उतर जाते हैं। इसके कहने का मतलब ये है। तो दोनों कथन अपने आप में क्या है सर, विशिष्ट है। और दोनों कथन अपने आप में विशिष्ट है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, कौन सा अलंकार होता है, अभी तो लिखो है ना। चलिए दृष्टांत अलंकार होता है, ठीक है। तो दृष्टांत अलंकार खत्म हो गया। अब अगला हेडिंग दीजिएगा, और अगला हेडिंग है उदाहरण अलंकार, ठीक है। अगला हेडिंग है आपका उदाहरण अलंकार, तो लिखिएगा उदाहरण, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ, उदाहरण अलंकार क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखेंगे पहले हम लोग। देखिए इसमें भी दोनों कथन, दो कथन होंगे। कितने कथन होगा भाई साहब, दो कथन होगा, आपको पहले ही बता चुके हैं। दोनों कथन में देखिए, दोनों सामान्य कथन भी हो सकता है, दोनों सामान्य कथन हो सकता है, विशिष्ट भी हो सकता है, विशिष्ट भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। दोनों विशिष्ट भी हो सकते हैं, दोनों विशिष्ट भी हो सकते हैं, या एक विशिष्ट होगा तो दूसरा सामान्य होगा, एक विशिष्ट तो दूसरा सामान्य भी हो सकता है। क्या हो सकता है, सामान्य भी हो सकता है। अब कहेंगे कि सर आपने तो बड़ा कंफ्यूज कर दिया, ठीक है, तो उसके लिए नोट डाल के लिख लीजिएगा। पहले कथन के अंत में, पहले कथन के अंत में, या पहले कथन के अंत में, या दूसरे कथन के प्रारंभ में, या दूसरे कथन के प्रारंभ में, आपको कहा है कि कन्फ्यूजन में रखें, ठीक है। कथन के प्रारंभ में, दूसरे कथन के प्रारंभ में जो जैसे उपवाचक होंगे, जो जैसे उपवाचक होंगे, क्या होंगे भाई साहब, उपवाचक होंगे, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा उदाहरण अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उदाहरण अलंकार। जैसे देखिए, जो पावे अति उच्च पद, जो पावे अति उच्च पद, जो पावे अति उच्च पद
ताको पतन निदान, ताको पतन निदान, ताको पतन निदान, ज्यो तपी तपी मध्याह्न, ज्यो देखिए आ गया ना, तपी तपी मध्याह्न, ज्यो तपी तपी मध्याह्न, लव असत, लव असत, लव असत, होन है भान, होन है भान, होन है भान। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए, जो पावे अति उच्च पद, यानी कि जो उच्च पद को क्या करता है, प्राप्त करता है, ताको पतन निदान, उसका तो एक दिन पतन होना तय है। कैसे, जो तपी तपी मध्याह्न, लौ असत होन है भान, जैसे जैसे सूर्य जो है ठीक मध्याह्न में होता है तो उस समय उसकी ज्वाला काफ़ी तेज होती है, और जैसे ही सूर्यास्त होता है, जैसे सूर्य डूबता है तो उस समय उसकी लौ क्या हो जाती है, क्या हो जाती है भाई साहब, नीचे हो जाती है, कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। ठीक उसी तरह से उच्च पद प्राप्त करने वाला भी एक दिन ना एक दिन पतन जरूर होता है, समझ रहे हैं ना। जैसे सूर्य जो है मध्याह्न में उसकी लौ जो होती है, उसका जो प्रकाश होता है काफ़ी तेज होता है, लेकिन डूबते समय वो प्रकाश क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे ज्यो शब्द आया, या तो शुरुआत में आ जाए, या पहले शब्द के अंत में, या दूसरे शब्द के प्रारंभ में आ जाए, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, उदाहरण अलंकार होगा। तो यहाँ पे क्यों, कौन सा अलंकार है, उदाहरण अलंकार है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए अगला लिख लीजिएगा, अगले को अभी लास्ट है, और ये अलंकार यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका ख़त्म हो जाएगा, तो अंतिम लिख लीजिएगा, ठीक है। और वो है कौन सा, मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार। देखिए मानवीकरण अलंकार में क्या होगा, तो मानवीकरण यानी कि मानव करना, सीधा सीधा अर्थ आ रहा है पे, मानव करना, पर मानव करना का मतलब क्या हुआ, तो ध्यान रखिएगा, मानव के द्वारा जो करना होता है, अब मानव किसे करेगा, जो मानव नहीं है, जो मानव नहीं है, मानव उसे करेगा जो मानव नहीं है, जो मानव नहीं है, अर्थात मानव किस कार्य को नहीं करेगा, प्रकृति को, किसको, प्रकृति को मानव कैसे करे, ठीक है, प्रकृति को मानव कैसे करे, यानी कि प्रकृति को जो है वो मानव कैसे करे, इसके बारे में जो है यहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। क्या होता है इसकी परिभाषा देखिए, यानी कि प्रकृति को मानव जैसे कार्य करते दिखलाना, ठीक है, प्रकृति को मानव जैसे कार्य, प्रकृति को मानव जैसे कार्य, मानव जैसे कार्य करते दिखलाना, कार्य करते दिखलाना। कहने का मतलब समझ रहे हैं आप, नहीं समझ रहे हैं, यानी कि जो प्रकृति होती है सेम मानव की तरह कार्य करती है, और वहाँ पे जो होता है आपका मानवीकरण अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण होता है। जैसे देख लीजिए, अगर बात करें परिभाषा की, तो परिभाषा भी लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा लिख लीजिए, परिभाषा लिखिएगा, जहाँ प्रकृति को, जहाँ प्रकृति को मानव सुलभ कार्य करते, मानव सुलभ कार्य करते, मानव सुलभ कार्य करते दिखाया जाए, दिखाया जाए, वह मानवीकरण अलंकार होता है, वह मानवीकरण अलंकार होता है, ठीक है, नोट कीजिए इसको। हाँ, ये है जो कहा गया यहाँ पे कि जहाँ प्रकृति को मानव सुलभ कार्य करते दिखाया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पाता, सुनती थी जैसे कुछ निज बात। अब
यहाँ पे देखेंगे तो चुपचाप खड़ी थी वृक्षपाता। वृक्षपाता का मतलब जो वृक्ष होते हैं वो चुपचाप जो है अपने जगह पे खड़े हैं, सुनती थी जैसे कुछ निज बात। ऐसा लग रहा है कि वो जो है कुछ हमारे बीच जो बातें हो रही हैं वो जो है बगल में हमको क्या कर रही है, सुन रही है। यानी कि मानव द्वारा जो कार्य करने वाला बात होती है वो किसके द्वारा बताई गई है, यहाँ पे प्रकृति के द्वारा बताई गई है। वृक्षपात मतलब जो पौधे होते हैं उनके बारे में और कह रहे हैं कि वो वृक्ष जो है आपका एक जगह खड़ा हुआ है, ठीक है, एक जगह है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो जो है कुछ बातें जो है चुपचाप वहाँ पे जो है हम लोग कर रहे हैं उस बात को वो सुन रही है। तो जिस कारण से यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाता है आपका, वो हो जाता है मानवीकरण अलंकार, ठीक है। यानी कि मानव करना, यानी कि जो मानव करता है और मानव क्या करेगा, तो प्रकृति को मानव जैसे, यानी कि प्रकृति जैसे ऐसा लगता है कि जो है मानव की तरह प्रकृति क्या कर रही है, यहाँ पे अपना कार्य कर रही है। उसके कारण जो होता है अलंकार वो होता है आपका मानवीकरण अलंकार, ठीक है। तो ये अलंकार जो है पूरा आपके ख़त्म हो गए। जितने भी अलंकार पूछे जाते हैं काफ़ी जो है गहराइयों में हम लेकर चले गए आपको। मुझे आशा है समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे अब जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।